हेलो डियर, आज हम लोग फिनाल के बारे में कुछ देखेंगे। इसके पिछले वाले क्लास में हम लोग एल्कोहल के रासायनिक भौतिक गुण, फिर उसके बाद उसका उपयोग प्रयोगशाला, औद्योगिक, इन सब बनाने की विधियों के बारे में देखे थे। आज हम लोग का फिनाल का पार्ट 1 रहेगा, पहली क्लास रहेगी। तो जो आपका फिनाल है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न को नाम कौन सा देंगे? फिनॉल, या सीधा सीधा बेंजीन रिंग के साथ, ये बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्टली किसका जुड़ना? OH का जुड़ना क्या कहलाएगा? फिनॉल कहलाता है। अभी जो इसकी संरचना है इसके सूत्र के रूप में C6H5OH, ये फिनाल का सूत्र रहेगा। अगर इसको हम लोग संरचना के रूप में रखें तो आपकी जो संरचना बनेगी कैसे? तो आपको करना क्या है, जितना आप कार्बन रखे थे उतना कार्बन कर लीजिए, और H5 था तो 5 के साथ आप लगा लीजिए। अब ये जो एक बच रहा है उसके साथ लगाना क्या है? OH लगाना है। इसीलिए हम लोग इसको हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न का नाम दे रहे हैं। अब इसके बीच आपका है क्या? अल्टरनेट डबल बॉन्ड रहेगा। अभी जो अल्टरनेट डबल बॉन्ड है, या तो हम ऐसे रख सकते हैं, या तो इसको हम अनुनाद के रूप में दर्शाते हैं, तो डॉट डॉट करके, तो ये पूरा अंदर अंदर आपका डॉट डॉट बनाएगा। तो ये, या तो फिर हम अनुनाद के कारण इसको सिंपल सा आसान सा तरीका ये है कि हम ये इसके अंदर रिंग बना ले, तो ये बेंजीन रिंग कहलाता है। अब इस बेंजीन रिंग से OH का जुड़ना क्या कहलाएगा? फिनाल कहलाएगा। इसका सूत्र आपका C6H5OH रहेगा। अब इसके बाद चलिए हम कुछ फिनॉल के व्युत्पन्न को देख ले। फिनाल आपका कहाँ लगने से क्या क्या आपका बनाता है। सॉरी, ये आपका पार्ट 1 ही रहेगा। अब पहला, अगर फिनॉल वाले कंडीशन में किसी कार्बन पे मेथिल समूह जोड़ दिया जाता है, तब वो आपका क्या कहलाएगा? क्रिसॉल। अगर फिनॉल के कंडीशन में बेंजीन रिंग से एक मेथिल समूह जोड़ दिया जाए, तब वो आपका क्या कहलाएगा? क्रिसॉल कहलाएगा। अब इस पे आपको ये नाम दिए हैं आर्थोक्रिसॉल का। अब ये आर्थोक्रिसॉल क्यों? जहाँ से हमारा कहीं भी हो, जहाँ से ये हमारा कोई भी फंक्शनल ग्रुप जुड़ेगा या बाहर से कुछ रहेगा, तो अब ये इस कार्बन से जुड़ा है, तो इस कार्बन का जो पड़ोसी कार्बन होगा वो दोनों रहेगा कौन सा? आर्थो का। फिर इसका पड़ोसी कौन सा रहेगा? मेटा का। फिर जो बच रहा है वो कौन सा? पैरा का। या तो हम काउंटिंग करके देख लें, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां कार्बन। अब यहाँ हम रखे हैं तो 2 और 6 बन रहा है। 2 और 6 होगा कौन सा? आर्थो का। 5 और 3 कौन सा होगा? मेटा का। और ये वाला कौन सा होगा? पैरा का होगा। तो आप ऐसे भी देख सकते हैं, जहाँ कहीं भी आप जोड़ेंगे वहाँ से आपको आर्थो पैरा लेना रहेगा। ये नहीं कि आप जोड़ने के बाद कहीं से भी शुरू करेंगे, ऐसा नहीं। जहाँ जुड़ेगा वहाँ से आपको आर्थो मेटा पैरा डिसाइड करना है। तो अब यहाँ जो हमारा बना हुआ है आर्थोक्रिसॉल का, अब अगला आपको करना क्या है? मेटा कंडीशन पे देना है। और जब मेटा कंडीशन पे देना है तो अब ये OH कहाँ है? यहाँ आपका हो गया। और जब ये यहाँ हो गया तो अब ये दोनों आपका कौन सा? अगर हम इसको देखें तो ये दोनों कौन सा बनाएगा? आर्थो का बनाएगा। अब आर्थो का हम पहले रख चुके हैं, अब दूसरा हम दे सकते हैं इसके पास। और जब हम इसके पास देंगे तब ये आपका बनाएगा क्या? CH3। जब ये CH3 बनाएगा तो अब ये आपका कौन सा हो गया? मेटा का क्रिसॉल। ये आपका मेटा का क्रिसॉल। अब अगला, अब इसको हम बना सकते हैं। अब OH आपका कहीं जहाँ भी आप रखेंगे उसके अनुसार आपका बनेगा। और हम यहाँ यहीं अगर रहने दिया जाए तो यहाँ आपका OH, ये दोनों कौन सा? आर्थो। फिर आर्थो का पड़ोसी कौन सा बनेगा? मेटा। फिर बाकी जो आपका बचेगा यहाँ क्या हो जाएगा? CH3। और जब यहाँ CH3 हो जाएगा तो अब ये पैरा पोजीशन पे, जब ये पैरा पोजीशन पे है तो पैरा का क्रिसॉल। तो बस आपको ध्यान देना है, अगर फिनॉल वाले कंडीशन में
एक मेथिल समूह जुड़ा हुआ है तब वो क्या कहलाएगा, क्रिसॉल कहलाएगा। तो आर्थोक्रिसॉल, मेटाक्रिसॉल और पैराक्रिसॉल ये हो गया। अब अगला, अब इनके हम अगर रासायनिक नामों की बात करें तो रासायनिक नामों की बात करेंगे तो ये आपका बनेगा क्या, मेथिल समूह है। मेथिल समूह है तो अब कौन से कार्बन पे है, पहला दूसरा। जब दूसरे कार्बन पे है तो दूसरे का क्या, मेथिल, दूसरे का क्या, मेथिल। अब ये जो आपका है इतने का नाम हम कौन सा दे रहे हैं, फिनॉल दे रहे हैं, 2 मेथिल फिनॉल, इतने का नाम फिनॉल दे रहे हैं। तो ऐसे आप रख सकते हैं। अब यहाँ पहला दूसरा तीसरा, तो तीसरे पे है तो तीसरे का क्या हो जाएगा, मेथिल। और फिर ये संरचना हमारा क्या कहलाता है, ये संरचना फिनॉल पे है तो ये आपका क्या हो जाएगा, फिनॉल। अब ऐसे ही यहाँ पहला दूसरा तीसरा चौथा, पहला दूसरा तीसरा चौथा, अब दोनों से सेम है। जब दोनों से सेम है तो चौथे का मेथिल, फिर किस पे लगा हुआ है, फिनॉल। ये आपका हो गया। अब एक और नाम हम अप्लाई कर सकते हैं। अगर इसको हटा दिया जाए तो बेंजीन के साथ CH3 लगा हुआ है तब ये कहलाता क्या है, टालुइन कहलाता है। और जब ये टालुइन कहलाता है तो बस इसे हमें करना क्या है, आर्थो हाइड्रोक्सी टालुइन, मेटा हाइड्रोक्सी टालुइन, पैरा हाइड्रोक्सी टालुइन का भी नाम दे सकते हैं। अब आपको जैसा भी लगे आप वैसा कर सकते हैं। अब यहाँ बेंजीन रिंग, उससे 2 OH लगा है तो आपका कैटिकॉल, अगर आर्थो पोजीशन पे लगा है तो कैटिकॉल, मेटा पोजीशन पे लगा है तो रिसार्सिनॉल, फिर पैरा पे लगा है तो क्विनॉल। ये आपका हो गया सिंपल नाम। अब इनके अगर हम IUPAC नाम की बात करें, पहला दूसरा, जब पहले और दूसरे पे है तो किस पे लगा हुआ है, बेंजीन पे लगा हुआ है तो ये संरचना आपका बेंजीन। अब फिर बेंजीन के बाद कहाँ कहाँ लगा हुआ है, 1 2, पहले कार्बन पे दूसरे कार्बन पे कितनी बार है, 2 बार है। तो 2 बार के लिए हम क्या करेंगे, डाई, और OH का जो नाम होता है वो क्या होता है, ऑल। बेंजीन 1 2 डाई ऑल, ये आपका बेंजीन 1 2, 2 बार है तो 2 बार के लिए डाई, OH के लिए हम लोग क्या करते हैं, ऑल करते हैं। और सेम ऐसे ही इसके साथ, अब ये पहला दूसरा तीसरा यहाँ है तो अब ये जो बेंजीन 1 2 यहाँ था, अब यही 1 2 बदल के क्या हो जाएगा, 1 और 3 पे हो जाएगा। तो सीधा सीधा हम इसका नाम अगर देना चाहें तो ये आपका बनेगा क्या, बेंजीन 1 3 डाई, OH के लिए क्या करेंगे, ऑल करेंगे, ये आपका हो जाएगा। और सेम कंडीशन यहाँ, अब पहला दूसरा तीसरा चौथा, पहला दूसरा तीसरा चौथा, और नज़दीक वाला आपको लेना है तो आप उसी डायरेक्शन में जाएंगे। अब यहाँ सेम है तो कोई भी रख लीजिए। तो ये किस पे लगा है, सब आपका बेंजीन पे, किस किस कार्बन पे है, पहले और चौथे पे है। तो 1 4 कितनी बार है, 2 बार, तो 2 बार के लिए डाई, फिर OH के लिए कौन सा नाम दे रहे हैं हम लोग, ऑल दे रहे हो। तो बेंजीन 1 4 डाई ऑल, ये हो गया आपका क्या, रासायनिक नाम इसका। अब ऐसे ही सेम आप इसके साथ भी फॉलो कर सकते हैं। 3 OH लगा है डायरेक्टली आर्थो मेटा पे एक साथ में, तब आपका कौन सा बनाएगा, पाइरोगैलॉल। अब आर्थो के साथ साथ पैरा पे है तो तब आपका कौन सा, हाइड्रोक्सीक्विनॉल। फिर आपको दोनों मेटा कंडीशन पे है तो आपका फ्लोरोग्लूसिनॉल कहलाता है। अब इनके रासायनिक नामों को, जैसे ये हम 1 2 डाई ऑल किए हैं, 1 2 1 3 1 4 की, बस आपको सीधा सीधा ऐसे ही कर लेना है। किस पे लगाए हैं, बेंजीन पे, ये हो जाएगा बेंजीन। अब कहाँ कहाँ है, पहला दूसरा और तीसरा, और जब तीनों पे है तो 1 2 3 और 3 बार, तो 3 बार के लिए हम लोग क्या करेंगे, ट्राई। अब फिर ये आपका है क्या, ऑल, बेंजीन 1 2 3 ट्राई ऑल। तो सेम यहाँ 1 2 4 ट्राई ऑल, 1 3, आप काउंटिंग कर लीजिए, 1 2 3 4 5 और 6। अब यहाँ से करेंगे तब पर भी वही कंडीशन आएगा। तो 1 3 5
ट्राई ऑल के रूप में हम इसको लिख सकते हैं। तो ये है कुछ फिनॉल के व्युत्पन्न, कहाँ क्या जुड़ेगा तो क्या नाम दिया जाएगा, आप इसको ना समझ के रखेंगे। तो ये क्लास हम लोग यहीं रखेंगे। अब अगली क्लास में कुछ बनाने की विधि होगी, उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे, तो आप इसको यहाँ तक देख लेंगे। चलिए, तो यहाँ तक रहेगा आपका। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, और सबसे प्रेरित करें कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, जो भी क्लास हो रही है उसका। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट भी करें, और जैसा भी आपको कुछ अगर कमी लग रही है तो उसको कमी सुधारने का कुछ आप कमेंट करके देंगे, हाँ या ऐसा किया जाए, तो हम लोग प्रयास करेंगे सुधारने का। चलिए, तो इसको यहीं तक हम लोग रखते हैं। थैंक यू।